तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है मादरा और ओबीटो के बीच। तो पहले ये समझो कि स्टोरी में अभी तक ओबीटो का नाम भी नहीं बताया गया है। आई मीन मेन टाइमलाइन में पास्ट में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइमलाइन में ओबीटो भी जिंदा है ये किसी को भी नहीं पता। तो जितने भी रील्स देखकर यहाँ पर कॉमेंट कर रहे हैं, प्लीज आप लोग स्टोरी के हिसाब से चलो। खैर, आज फाइनली काबुटो और सुचिकागे के बीच जो बैटल चल रहा था वो खत्म हो जाएगा और फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, काबुटो कुछ ऐसे निंजा को जिंदा करने वाला है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 255 एंड 256। तो जिसने भी पिछले एपिसोड को नहीं देखा है उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा, उसे तुरंत जाकर चेक कर लेना। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नारुतो अपना सर्वे चालू कर चुका था। तभी वहां पर वो आर्माडिलो भागने लगता है। तो नारुतो तुरंत जाकर उसे रोकता है और पूछता है कि हे ऑक्टोपॉप्स, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बॉय है या फिर गर्ल। ऑक्टोपॉप्स कहते हैं कि देखो, ये शर्मा रही है, लगता है कि इसे बताने का मन नहीं है। नारुतो कहता है कि रुको जरा, मुझे ये आज ही करना है, ये मेरा टॉप सीक्रेट मिशन है। लॉर्ड भी कहते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख दो कि ये गर्ल है। फिर नारुतो उस आर्माडिलो के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आखिर है क्या। बी, आप इनके लीडर हो, जरा आप पूछ कर बताओगे। तो वो जाकर पूछते हैं उस आर्माडिलो से और वो बताते हैं कि कुछ ऐसे स्पीशीज भी है जो अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। ये कुछ नया है। थोड़ी देर बाद हम अपने ओरोचिमारू के स्नेक को देखते हैं। वो सीधा उस आइलैंड की तरफ ही जा रहा था और वो जो स्क्विड था ना, उसका वो काम खत्म कर देता है। ये करते ही ऊपर मोटोई को इसके बारे में पता चल गया था कि नीचे जरूर कुछ गड़बड़ है। वहीं आसमान में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा धमाका हुआ था। एक्चुअली अपने लॉर्ड सुचिकागे बच गए थे। वहाँ पर कुरोसुची और अकात्सुची दोनों ही आ चुके थे। फिर वो कहते हैं कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे तो लगा था कि तुम मारे गए हो दाइतारा। हालांकि कुरोत्सुची और अकात्सुची को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि दाइतारा अब तक जिंदा है। वो लोग भी बहुत ही खुश थे, लेकिन लॉर्ड सुचिकागे कहते हैं कि अब जाने दो अकात्सुची, ये जरूर ओरोचिमारू का कोई रीएनिमेशन जुत्सु होगा। देखकर लगता है कि ये जिंदा है, लेकिन बात कुछ और है, ये मरने के बाद भी परेशानी बन चुका है। तुम्हें तो एक लीफ के लड़के ने हरा दिया था दाइतारा। फिर दाइतारा कहते चुप रहो, मैं उस सासुके उचिहा को खत्म कर दिया था और तुमने मेरे आर्ट की बेइज्जती की, तो मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म करूंगा। लॉर्ड सुचिकागे कहते हैं कि दाइतारा को कुछ भी नहीं पता, खैर तुम दोनों मुझसे बचकर नहीं जा सकते। फिर काबुटो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। एक्चुअली सासुके ने अपने सांप को पहले ही भेज दिया था उस आइलैंड को ढूंढने के लिए, और वो सांप जाकर टर्टल के पूंछ को काट लेता है। ये कैसा अजीब जानवर है भाई। उधर सबको टर्टल का आवाज सुनाई देता है कि वो चिल्ला रहा था। तो काबुटो कहता है कि सॉरी, हमें यहाँ से जाना होगा। और दाइतारा पूछता भी है कि जाना ही क्यों है। और हाँ, दाइतारा अपनी बॉडी को हिला नहीं सकता था क्योंकि उसकी बॉडी को अपना काबुटो ही कंट्रोल कर रहा था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो लॉर्ड सुचिकागे भी उसका पीछा कर रहे थे। वहीं आइलैंड में सभी लोग का हालत खराब था। नारुतो को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। फिर काबुटो बताता है कि उसने मांडा को भेजा है आइलैंड ढूंढने के लिए। एक्चुअली उस सांप का नाम मांडा ही था, जो पहले वाले मांडा से काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसने हाशिरामा के सेल को यूज करके उसे बनाया है। फिर वो लोग को एक आइलैंड दिखाई देता है। तो दाइतारा कहता है कि ये नीचे आइलैंड क्या कर रहा है। काबुटो बोलता है कि ये कोई आम आइलैंड नहीं है, ये एक टर्टल है, इसमें 8 और 9 टेल्स दोनों हैं। दाइतारा कहता है कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब नारुतो भी इसमें होगा। हालांकि वो सांप पूरा आइलैंड को तबाह करने में लगा पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि दाइतारा का एक क्ले उस टर्टल के पास जाकर चिपक जाता है। फिर दाइतारा अपना जुत्सु करता है, जिसके वजह से वहाँ पर धमाका होता है और वो जो टर्टल था वो पलट जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर जितने भी लोग थे सब लोग पागल हो गए थे। लेकिन यामाटो अपने जुत्सु से उनको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मामला थोड़ा शांत हो जाता है और नारुतो दोबारा अपना सर्वे करने लग जाता है। पीछे यामाटो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई सर्वे करने का टाइम नहीं है नारुतो। हालांकि अपने आबा उन्हें समझाते हैं कि नारुतो जो भी कर रहा है जाने दो। मोटोई बोलते हैं कि कुछ तो बाहर हो रहा है, हम इन दोनों को बाहर नहीं जाने दे सकते, हमें ही कुछ करना होगा। बाहर दाइतारा बोलता है कि काबुटो तुम जाकर 8 और 9 टेल्स को लेकर आओ, मैं इन तीनों को देखता हूँ। तभी वहाँ पर लॉर्ड सुचिकागे आ जाते हैं
और कहते हैं कि दाएदारा तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें तो ये याद ही होगा। और फिर वो पार्टिकल स्टाइल का यूज करने वाले थे, जिसे देखकर दाएदारा भी थोड़ा घबरा जाता है और वो फिर वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सूचिकागे अटैक करने ही वाले थे, लेकिन अकात्सुची उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आप ये नहीं कर सकते वरना पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा। वहीं अपना दाएदारा एक क्ले से अटैक करता है और वहाँ पर होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका, जिसे देखकर कुरोत्सुची भी डर गई थी। लेकिन एक सेकंड, अकात्सुची ने लॉर्ड सूचिकागे को बचा लिया था, उनको पत्थर से कवर करके। ये देखकर दाएदारा कहता है कि अकात्सुची ने उसने बचा लिया। हाँ, ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि वो स्नेक यानी मांडा उस टर्टल को जकड़ रहा था। तभी कुरोत्सुची को काबुटो दिखाई देता है और कहती है कि अच्छा, तो ये उस स्नेक को कंट्रोल कर रहा है, ये ओरोचिमारू का पिल्ला, अभी बताती हूँ। फिर काबुटो कहता है कि तो नारुतो इस टर्टल के अंदर है, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो टर्टल हिलना बंद हो जाता है। फिर यामाटो कहते हैं कि पता नहीं बाहर क्या हो रहा है। तो नारुतो उनके पास आ रहा था, तो यामाटो घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आजकल तो बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक हो रहा है ना नारुतो। नारुतो कहता है कि लेकिन ये अजीब है, अर्थक्वेक पूरे आइलैंड को कैसे पलट सकता है। यामाटो कहते हैं कि ये आइलैंड ऐसा ही है। नारुतो बाहर जाने की जिद कर रहा था ताकि वो देख सके कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। तो यामाटो उसे इधर उधर की बातें करके उसे घुमा देते हैं कि भाई तुम अपना मिशन पूरा करो, वो टॉप सीक्रेट मिशन है। और यामाटो लोग बाहर जाकर देख लेंगे। आओबा कहते हैं कि नारुतो इतना भी बेवकूफ नहीं है, उसे जरूर शक हो जाएगा। लेकिन तभी नारुतो कहता है कि ठीक है, मैं मिशन पर ध्यान देता हूँ। उधर अपनी कुरोत्सुची अटैक करती है लावा स्टाइल से, लेकिन काबुटो बड़े आराम से बच जाता है। तभी वहाँ पर यामाटो, मोटोई और आओबा आते हैं और कहते हैं कि यहाँ जरूर 5 लोग होंगे। कुरोत्सुची कहती है तुम लोगों को आने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसे देख लेंगे। फिर आओबा कहते हैं एक सेकंड, तुम तो लॉर्ड सूचिकागे की पोती हो। काबुटो बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग मुझे नारुतो के पास लेकर जाओगे। यामाटो कहते हैं एक सेकंड, तुम्हारा आवाज तो कहीं तुम। फिर काबुटो अपना हुडी हटाता है और कहता है कि हाँ सही कहा यामाटो, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। ऊपर कुरोत्सुची बोलती है कि मैं इसे तुम्हारी तरफ भेजती हूँ, तुम लोग इसे पकड़ लेना। फिर वो अटैक करती है और अपना काबुटो फंस जाता है, अब वो हिल नहीं सकता था। ऐसा समझो कि कुरोत्सुची ने सीमेंट में उसे डाल दिया था, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहा था। फिर यामाटो बोलते हैं कि मोटोई आओबा, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। फिर कुरोत्सुची उस पर और सीमेंट फेंक देती है ताकि वो जरा सा भी ना हिल सके। उधर दाएदारा और सूचिकागे बहस करने में लगे हुए थे। वहीं आओबा काबुटो से इंटेल लेने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बिल्कुल ओरोचिमारू जैसा दिखने लगे हो, तुम्हें तो याद ही होगा कि मैं इंटेल टीम से हूँ। तभी काबुटो अपना मुंह खोलता है और उससे बाहर आता है एक बड़ा सा सांप। भाई कुछ भी कर लो, ये ओरोचिमारू का लक्षण तो जाने ही नहीं वाला। खैर वो सीधा जाकर अपने यामाटो को खा लेता है और वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जा रहा हूँ। ऊपर कुरोत्सुची भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचकर अपने स्नेक के मुंह में चला जाता है और तभी वो मांडा भी गायब हो गया था। ऊपर आसमान में हम देखते हैं कि लॉर्ड सूचिकागे रुक जाते हैं और अब वो पार्टिकल स्टाइल से अटैक करने ही वाले थे। दाएदारा कहता है ठीक है, चलो देखते हैं कि तुम्हारा पार्टिकल स्टाइल अच्छा है या फिर मेरा आर्ट। तभी दाएदारा के पास एक बॉक्स आता है और उसमें वो पैक होकर चला जाता है। उधर आओबा बेचारे सीमेंट में फंसे हुए थे। तभी वहाँ पर सूचिकागे आते हैं और कहते हैं कि दाएदारा भाग गया है और यहाँ पर क्या चल रहा है। मोटो ही बताते हैं कि वो भी भाग गया। आओबा कहते हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं उन दोनों को देखता हूँ। मोटो ही कहते हैं कि मैं उन्हें सेंस नहीं कर पा रहा। हालांकि सूचिकागे पूछते भी है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, तो मोटो ही बताते हैं कि यामाटो को वो लोग लेकर चले गए जो 9 टेल्स का गार्डियन था। सूचिकागे कहते हैं वो 8 टेल्स और 9 टेल्स को नहीं ले गया, जरूर वो यामाटो से इंटेल लेने गया होगा। फिर सूचिकागे आओबा को वहाँ से बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर मादरा है, वो यामाटो से जरूर जानकारी निकाल लेगा। उधर काबुटो यामाटो को हाइड आउट में लेकर जाता है और कहता है कि इसके मदद से मैं जेत्सु को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता हूँ। टोबी कहता है कि ठीक है, अब जल्दी करो, मेरा लेफ्ट आंख बैटल के लिए तरस रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि टोबी ने नागाटो का आंख ले लिया है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब चलते हैं दूसरे एपिसोड में, जिसमें वॉर की तैयारी होगी। एंड तो भाई लिटरली गूज़बम्प देने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो टर्टल आसमान में उड़ रहा था और आओबा कहते हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो पूरे आइलैंड को हवा में उड़ा दे रहे हैं। सूचिकागे बोलते हैं कि आज तो मेरा कमर फिर से दर्द करने वाला है। अकात्सुची कहता है कि हमें उड़ने की क्या जरूरत है, हम तो पानी से भी जा सकते हैं। कुरोत्सुची कहती है कि बेवकूफ, वो स्नेक दोबारा आ जाएगा तो तुम क्या करोगे। वैसे वो लोग हिडन क्लाउड की तरफ जा रहे थे
जो कि बस पहुंच ही गए थे। वहीं नारुतो बोलता है कि ये तो फिर सीधा हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इस आइलैंड पर, और यामाटो भी नहीं आया अभी तक। फिर आओबा कहते हैं यामाटो अभी काफी ज्यादा बिजी है बाहर इन्वेस्टिगेशन करने में, उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा, फिक्र मत करो। नारुतो कहता है मेरा मिशन खत्म हो गया है, मुझे वापस घर जाना है, मुझे सासके से मिलना है, हमने एक प्रॉमिस किया था। फिर हमें सासके को दिखाया जाता है हाइड आउट में, वो आंख में पट्टी बांधा हुआ था और कहता है कि अब हम क्या करें। जेत्सु कहता है कि अभी नहीं, अगली बार जब तुम अपनी आंखों का इस्तेमाल करोगे तो वो बिल्कुल नया दिखाई देगा। सासके कहता है कि मुझे तुम्हारे वॉर से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस लीफ को खत्म करना है। वहीं हम आंको को देखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस हाइड आउट के बाहर और कहती है कि जंग सिर पर है। वैसे वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही थी, उसे बस इंटेल का पता करना था। तभी वो इंसेक्ट यूजर शिनोबी कहता है कि मुझे कुछ पता चला है, नीचे देखो अपने ब्याकुगान से और बताओ क्या है। फिर वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने ब्याकुगान से देखता है और लिटरली उसे देखकर उसका भी दिमाग खराब हो गया था। आंको बार बार पूछ रही थी कि तुमने क्या देखा, बताओ मुझे। वहीं आइलैंड पर सारे एनिमल्स बाहर निकल रहे थे तो नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो लोग बाहर चले गए लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकता। तो लॉर्ड भी अपना रैप करके बताते हैं कि उसे अपने टेल बीस्ट को काबू करना सीखना होगा, क्योंकि उसे अभी नया नया पावर मिला है, उसे उतना जानकारी नहीं है। फिर वो ढेर सारा पत्थर को बैलेंस कर देते हैं। ये देखकर नारुतो हालांकि चौंक जाता है। तो मोटोई और आओबा खुश थे कि नारुतो फिलहाल के लिए अभी बिजी है। फिर नारुतो अपने नाइन टेल चाक्रा का यूज करता है और वो भी कोशिश करता है वो पत्थर को एक के ऊपर एक रखने का, लेकिन वो जैसे ही उस पत्थर को छूता है वो टूट जाता है। ये देखकर वो खुद भी चौंक गया था। फिर नारुतो दोबारा ट्राई करता है उस पत्थर को पकड़ने का, लेकिन इस बार बहुत ही ध्यान से पकड़ता है। वहीं सभी कागे लोग इंतजार कर रहे थे तो मिजुकागे कहती ठीक है, लगता है कि वो लोग आ गए, मैं जाकर उनका वेलकम करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड सुचिकागे उस टर्टल को नीचे पानी में रख देते हैं और बाहर निकलते हैं। उधर नारुतो बस करने ही वाला था लेकिन जमीन हिल जाता है और उसका पत्थर गिर जाता है। उधर बाहर हम देखते हैं कि लॉर्ड सुचिकागे के पास अपनी मिजुकागे आती है और कहती है कि आपका वेलकम लॉर्ड सुचिकागे, बताओ वहाँ पर क्या हुआ। सुचिकागे बताते हैं कि 8 टेल्स और 9 टेल्स सेफ है, लेकिन हमारे ऊपर हमला हुआ था जिसमें एक वुड स्टाइल यूजर को वो लेकर चले गए। ये सुनकर मिजुकागे भी काफी ज्यादा चौंक गई थी और कहती है कि इसका मतलब उनके पास हमारा इंटेल है। वहीं टोबी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जेत्सु को और ज्यादा ताकतवर बनाओ। काबुटो कहता है लेकिन उससे पहले हमें इंटेल निकलवाना चाहिए। टोबी कहता है कि मैं अपने रेनेगन से ये कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ये जिंदा नहीं होगा, तो पहले जेत्सु को ताकतवर करो। फिर वो देखता है कि यामाटो को सांप काट रहा था ताकि यामाटो अपने वुड स्टाइल का यूज ना कर सके। ये देखकर टोबी चौंक गया था कि काबुटो ने हाशिरामा के सेल के बारे में इतना जानकारी इकट्ठा किया है। काबुटो कहता है फिक्र मत करो, मैं इसे जेत्सु पर यूज नहीं करने वाला। टोबी कहता है कि इसे पता था कि मैं जेत्सु को हाशिरामा के सेल से बनाया है, तुम सच में पागल थे ओरोचिमारू। फिर यामाटो अपने मन में कहते हैं मैं अब हिल नहीं सकता, इसका मतलब प्लीज मुझे माफ करना। काबुटो कहता है कि बिना रेनेगान के पावर से हम अपने सीरम और तुम्हारे शारिंगन से इससे सारा इंटेल निकलवा सकते हैं, हमें अपने चाकरा को यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वहीं हम देखते हैं कि एक बर्ड आता है लीफ से मैसेज लेकर। ये मैसेज आंको ने भेजा था इंटेल डिवीजन से। एक्चुअली उस लेटर में लिखा हुआ था कि उस हाइडआउट के पास लाखों एनिमीज को छुपा कर रखा है। शिकागो प्लान के बारे में समझाते हैं कि अगर वो लोग हमें घेर लिए तो दिक्कत हो सकता है। फिर मिफुने कहते हैं कि जो पहले आगे बढ़ेगा उसका ही जीतने का चांस ज्यादा है। लॉर्ड रायका के भी कहते हैं तुरंत कमांडर को बताओ और सबके फॉर्मेशन के बारे में समझा दो। सुनाडे भी कहती है कि सबको मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करने बोल दो, और जो मिजुकागे थी वो भी अपने इंटेल यूनिट को तैयार रहने को बोलती है। फिर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो गारा कहता है कि सुचिकागे हेडबैंड तैयार हो गया। सुचिकागे कहते हैं बहुत बढ़िया। मिफुने कहते हैं हाँ ये डिजाइन मैंने किया है और हम समुराई भी आप लोगों के साथ लड़ेंगे। वहीं ये हेडबैंड सभी शिनोबिस को दिया जा रहा था। तभी वहाँ पर कांकुरो आता है और कहता है कि मेरा नाम कांकुरो ऑफ द सैंड है और मैं तुम लोगों का कैप्टन हूँ। और वहीं पर उमोई सोचने लगता है कि ये हमारा कैप्टन है, अगर ये घायल हो गया तो फिर उमोई को कैप्टन बनना पड़ेगा और वो अकेला क्या करेगा। वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था सोचकर। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। तभी टोंटोन एक शिनोबी के पास आती है तो वो शिनोबी कहता है कि ये जानवर किसने छोड़ दिया, लगता है कि ये भाग गया है। तभी वहाँ पर शिजुने आती है और उसे उठाकर ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो कहती है कि मैं लॉजिस्टिक की कैप्टन हूँ और मेरा नाम शिजुने है, और एक चीज ध्यान से सुन लो, ये कोई खाने की चीज नहीं है। वहीं एक शिनोबी आता है इनोइची के पास। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था उनको देखकर और हाँ वो उनका इंटरव्यू लेना चाहता था। तभी आओबा आते हैं और कहते हैं कि सॉरी मैं लेट हूँ सर। इनोइची बोलते हैं कि आओबा
मैंने सुना यामाटो के बारे में। खैर, हम इंटेल यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे और हमें हर समय नाक का नाक सब कुछ खुला रखना होगा। वहीं अंदर हम आओ को देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा नाम सी है, राइट? और ये तुम्हारा पहला जंग होगा। हमें लाइट शिनोबी फोर्स की आंख है, समझे? हमें बहुत काम करना है। सभी लोग फोकस और अलर्ट रहेंगे। वहीं कहीं पर चोजी और शिकामारू जा रहे थे तो चोजी कहता है कि हम सबको अलग अलग ग्रुप में भेजने वाले हैं, एटलीस्ट अपने विलेज के साथ तो भेज देते। शिकामारू कहता है कि ये नहीं होने वाला, यहाँ बात वार की है। 5 कंपनी बनाया गया है। पहला वो जो मिड कॉम्बैट करेंगे, जिनको वेपन के बारे में ज्यादा पता है। सेकंड कंपनी वो होंगे जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे। थर्ड वो जो बस सपोर्ट देंगे। आई मीन इसमें साकुरा है और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। फोर्थ यूनिट जो लॉन्ग रेंज में माहिर है और फिफ्थ यूनिट जो स्पेशल है। कुछ गड़बड़ होगा तो वो लोग देख लेंगे। तिमारी कहती है कि लेकिन फिर भी 80,000 शिनोबी को सेटअप करना आसान नहीं रहा होगा। तुम्हारे डैड सच में कमाल के हैं और उनको तुम निराश मत करना। तभी ऊपर से कोई आवाज लगाता है और भाई हमें देखने को मिलता है 80,000 शिनोबी, वो भी एक साथ, जो शायद इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन साथ में लड़ना पड़ेगा। फिर शिकामारू बताता है कि फर्स्ट कंपनी का कैप्टन होगा राइकागे का राइट हैंड तारोई ऑफ द हिडन क्लाउड। दूसरा कंपनी का कैप्टन कित्सुची ऑफ द हिडन स्टोन और थर्ड कंपनी का कैप्टन होंगे अपनी कक्काशी सेंसे और फोर्थ कंपनी के मिफुने जो लैंड ऑफ आयरन से है और फिफ्थ कंपनी के कैप्टन या कह लो पूरे एलाइट शिनोबी का कमांडर गारा तकाजे कागे। और भाई वो देखकर क्या ही लग रहा था। सभी शिनोबीज एक लाइन में खड़े थे और अब वो दिन आ चुका था जब फाइनली बैटल स्टार्ट होने वाला है। उधर हाइड आउट में हम देखते हैं कि काबुटो बोलता है कि अब समय आ गया है समनिंग रीएनिमेशन जुत्सु, और ये करते ही वहाँ पर ढेर सारे बॉक्सेस अपीयर होने लग जाते हैं। फिर काबुटो कहता है पहले तो हमारे फॉर्मर अकात्सुची मेंबर होंगे इटाची, सासोरी, दाएदारा, कागजू और नागाटो। और हाँ, उसने पहले के जिनचोरी को भी रीएनिमेट कर दिया था। और हाँ, साथ में पहले के कागे को भी, जिसमें सेकंड सूची कागे, थर्ड राय कागे और फोर्थ काजे कागे थे। साथ में जाबुजा, हाकू, लेडी चियो, हांजो और किमीमारू और लीव से आसुमा सारुटोबी, डॉन जो सुनाडे का बॉयफ्रेंड था, और साथ में जेत्सु का आर्मी जो करीब 1 लाख थे, जिसमें हाशिरामा का शेल था। तो फाइनली जिसका तुम सबको इंतजार था वो दिन आ चुका है। खैर, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जरा सोचो अगर काबुटो ने जिराया को भी रीएनिमेट कर दिया होता तो फिर क्या होता। खैर, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।